नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि लास्ट सेशन में आपसे बात हुई थी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें कि मैंने आपसे बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन इसका लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। आज का सेशन हमारा रहेगा सिर्फ कंसेप्चुअल को और न्यूमेरिकल को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, फोटॉन्स के बारे में, जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। तो फोटॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो फोटॉन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोटॉन्स अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज उसके नहीं आता। अगर फोटोन एक मीडियम से, यानी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जब ट्रेवल करती है, दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता। सेकंड फैक्टर बात करें तो अगर लाइट की स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ फोटोन, फोटोन की जो स्पीड होती है, क्या उसमें चेंज आता है या नहीं आता, बताइए। फोटोन की स्पीड में अगर लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट की स्पीड में चेंज आता है नहीं आता, बिल्कुल आता है। लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि वेवलेंथ में चेंज आता है, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फोटोन की एनर्जी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, कितनी एनर्जी होती है फोटोन के पास, जल्दी से बताइए कितनी एनर्जी होती है। E इक्वल्स टू एच न्यू, और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कितनी होती है, एच सी बाई लेमडा। लेमडा है इसमें फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। फोर्थ फैक्टर की बात करें तो फोर्थ फैक्टर लेते हैं इसमें फोटोन का रेस्ट मास। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, लास्ट सेशन में बताया था, रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है, 0। क्यों होता है रेस्ट मास 0, इस बारे में जानते हैं। रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है बाय द आइंस्टाइन रिलेशन, m इक्वल टू होता है m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। फोटोन ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ c, v इक्वल टू कितना रखते हैं इसमें, c, देन m इक्वल टू आ जाता है m0 अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर बाई c स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, m0 1 माइनस 1, दैट मीन्स कितना आ गया इसका मास, 0। तो रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है, 0। रेस्ट में फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता है। बात करें इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम को हम बोलते हैं क्या, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। ये कंसेप्ट सभी यूज होने वाले हैं किसमें, कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल्स में, ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट होती है, तो एनर्जी अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं पावर, पावर अपॉन कितना, एरिया। तो जो मेटल प्लेट पर लाइट इंसिडेंट करती है उसकी एनर्जी कितनी, एच न्यू, और इंटेंसिटी कितनी है उसकी, आई। और पावर अगर हम निकालते हैं तो पावर ऑफ इंसिडेंट लाइट कितनी आ जाती है, इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल्स में हमें जो है यूज करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर किसी लाइट पर, किसी मेटल प्लेट पर लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट की एनर्जी कितनी, एच न्यू, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इजेक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है कितना, एच नोट। म्यू नोट को बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और डब्ल्यू नोट को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होता है तो उसके पास एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी। कब होगी, जब लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है, किससे, वर्क फंक्शन से। किससे ज्यादा होती है, वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है।
तो हमें ये जानना है, अगर मान लिया यहां से पूछा जाए कि कितने नंबर हमें निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स, न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल में नंबर ऑफ फोटोन्स पूछे जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो है यहाँ आते हैं, तो n इक्वल्स टू आप यूज करोगे P अपॉन E। P यहां पर क्या है, पावर, और E क्या है यहां पर, एनर्जी। और ध्यान रहे एनर्जी किस में होगी, ईबी में। 1 EB इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल, क्योंकि ये कन्वर्जन हमें बार बार करना पड़ेगा। कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स में हमें इसे यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला भी आप याद कर लें, क्योंकि n इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स जो हमें निकालने पड़ेंगे, यानी कि P पावर अपॉन कितना, E एनर्जी। P पावर है और E क्या है, एनर्जी है। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स मिल जाएंगे, जो कि हमारे इंसिडेंट हो रहे हैं किस पर, मेटल प्लेट पर। देन फर्दर आगे हम बात करते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की, फोटोन का इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना होगा, E इक्वल टू बाई द आइंस्टाइन रिलेशन आपने पढ़ा हुआ, इक्वल टू कितना, mc स्क्वायर। और एनर्जी कितनी होती है फोटोन्स की, h यू। यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। तो mc स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू, और m यहां से निकालते हैं तो h न्यू बाई कितना, c स्क्वायर। और इन टर्म्स ऑफ लेमडा अगर हम बात करें, E इक्वल टू कितना होता है, सॉरी, C इक्वल टू होता है म्यू लेमडा। तो अगर हम म्यू की वैल्यू रखते हैं यहां पर, तो सी वाई कितना आ जाएगा यहां पर, लेमडा। तो m इक्वल टू यहां पर एच सी अपॉन, म्यू की वैल्यू रखते हैं कितना, सी बाई लेमडा, सी स्क्वायर लेमडा, तो आ जाएगा यहां पर h अपॉन सी लेमडा। ये यहां पे आ जाता है इसका इक्विवेलेंट मास। क्या आ जाता है यहां पर, ये इक्विवेलेंट मास। और अगर हम बात करते हैं, ये भी इक्विवेलेंट मास है। उसके बाद हम निकालते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला पड़ोगा P इक्वल टू कितना, m इंटू वी। बट लेकिन फोटोन चलता है लाइट की स्पीड से, तो P इक्वल टू कितना, mc। इस इक्विवेलेंट मास को अगर हम यहां पर रखते हैं तो P इक्वल टू यहां पर आ जाएगा मोमेंटम कितना, h न्यू अपॉन c स्क्वायर इंटू c, जो कि P इक्वल टू आ जाएगा यहां पर h न्यू बाई कितना, c। दैट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ये क्या आ गया, फोटोन का मोमेंटम आ गया। आगे बात करते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी कल, मैंने आपको लास्ट सेशन में आपको बता चुका हूं कि लाइट इंसिडेंट कर रही है, उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। और मेटल प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल का वर्क फंक्शन है एच न्यू नॉट। और जब इस फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, यानी कि एच न्यू ग्रेटर होगा एच न्यू नॉट से, तो यहां से इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और यहां पर हमने एक कलेक्टर प्लेट लगा दी थी, और कलेक्टर प्लेट पर पोटेंशियल कैसा रखा था, नेगेटिव। और जब इस पोटेंशियल को हम बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। क्यों होगी डिक्रीज, क्योंकि यहां नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, रिपल्शन। एक सर्टेन पॉइंट पर आकर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो। कितनी हो जाती है, जीरो। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। कितना, ईवी नोट। वी नोट को बोला था कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों बोल रहे थे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते होते एक सर्टेन पॉइंट पर आकर टोटली कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल में। इसलिए काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल में। बात करनी थी मेरे को किसके बारे में, किसके बारे में, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि एच न्यू इक्वल्स टू, एक पार्ट इसका कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बाकी कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर। और हाफ एम वी स्क्वायर को हमने लिख दिया था कल कितना, ईवी नोट। और ईवी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट
और इसको आप लिख सकते हो वी नोट इक्वल्स टू एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई ई म्यू नोट। और तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं कंसेप्चुअल। कुछ मैंने पिछला रिपीटिशन, कुछ मेन पॉइंट्स कंसेप्चुअल्स के लिए मैंने आपको बताए। इसका ग्राफ आपको आना चाहिए। ग्राफ में मैंने कल जैसे कि लास्ट सेशन में आपको बता चुका हूं कि जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा वहां से आपको क्या मिलेगा, थ्रेशोल्ड, ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, द फ्रीक्वेंसी है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और जो इंटरसेप्ट होता है यहां से आप इसे कंपेयर करेंगे तो मैंने बताया था इंटरसेप्ट कितना होता है इसका, एच बाई ई टू म्यू नोट। और ग्राफ वाई एक्सिस में कहां कट करेगा, नेगेटिव पे कट करेगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम आपको बताया था इसका स्लोप, एच बाई ई जो कि बताया था चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे जानते हैं। यहां तो हमने इसको इसमें ड्रॉ, इसमें फ्रीक्वेंसी में लिया है। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा भी हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी को हम ले आते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो ये इक्वेशन आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसकी फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। क्योंकि आप जैसे कि आपने पढ़ा हुआ सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, तो यहां पर म्यू की वैल्यू आप रखेंगे सी बाई लैम्डा, तो ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तब यहां पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगी और यहां पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये कहलाएगी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड, सॉरी, ये यहाँ पे वेवलेंथ रखेंगे तो यहाँ पे कहलाएगी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बन जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस जानते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। क्वेश्चन है एक जिसमें हमें ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ में 1 2 3 4 5, ये कट ऑफ पोटेंशियल लिया हुआ है वी नोट, 1 2 3 इंटू ये फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ग्राफ हमारा स्टार्ट होता है 4.5 से स्टार्ट होकर 8 9 10, 4.5 से स्टार्ट होकर स्ट्रेट लाइन और आगे तक जाता है ये। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। पहला फर्स्ट पार्ट आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसमें फाइंड आउट करनी है। सेकंड हमें इसमें निकालना है वर्क फंक्शन, इसका वर्क फंक्शन आपको फाइंड आउट करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने लिया है। तो थ्रेशोल्ड जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले बात करते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन थी, वी नोट इक्वल्स टू एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई ई म्यू नोट, ये थी हमारी क्या, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहला आप देखिए कि y एक्सिस पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या आपको एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है जी, फ्रीक्वेंसी ही है। क्या आपको इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा, जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो हम क्या, हमने क्या बताया था, स्टॉपिंग ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जहां से ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो एक्स एक्सिस को कट कहां कर रहा है, 4.5, यानी कि हमारा, अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4.5 इंटू, ध्यान रखना है कि ये कितना, 10 की पावर 14 हर्ट्ज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाती है। वर्क फंक्शन आपको निकालना, डेट इज वेरी सिंपल। वर्क फंक्शन क्या होता है, एच म्यू नोट। तो एच की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी हमने निकाली ली।
तो इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन है हमारा, जो कि सभी बच्चे इसको कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये ग्राफ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ है हमारा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसमें ग्राफ हमें दिया हुआ है और कुछ इस तरह का ये ग्राफ है। ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ फ्रिक्वेंसी म्यू 1, इसके लिए फ्रिक्वेंसी म्यू 2, इसके लिए फ्रिक्वेंसी म्यू 3। और इसमें पूछा हुआ विच फिजिकल पैरामीटर्स कैट कांस्टेंट इन 3 कर्व। इस कर्व के अंदर कौन सा फिजिकल पैरामीटर लाइट का कांस्टेंट रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था फिजिकल पैरामीटर कौन कौन से लाइट के, बोलिए। फ्रिक्वेंसी और दूसरा दूसरा इंटेंसिटी। तो यहाँ पर कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार रिपीट करा दूं कि हाफ एम बी स्क्वायर, आपको मैंने बताया था ईवी नोट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, और हमारे जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर होंगे। अब यहां पे देखना है कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है, ये वाई एक्सिस पे क्या चल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सभी के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दैट मींस पीसी कांस्टेंट, दैट मींस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी यहां पर क्या हो गई, कांस्टेंट। दैट मींस यहां पर इसका आंसर हुआ कि इंटेंसिटी जो है लाइट की क्या हो गई, यहां पर कांस्टेंट हो गई। लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, यहां पर कांस्टेंट हो गई। तो कंसेप्ट क्लियर होता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है ना? रेगुलर स्टडीज करते रहिए, रेगुलर स्टडीज करेंगे तभी आपको नॉलेज हो पाएगी। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं ग्राफ का, बताइएगा। ग्राफ है फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ग्राफ ए, इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2। ये ग्राफ बी हो गया। देन ग्राफ सी, इंटेंसिटी I3। ये तीन ग्राफ हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, ए बी और सी। और आपको बताना है कि ए और बी ग्राफ के लिए, ए और बी ग्राफ के लिए क्या कांस्टेंट है और इन तीनों में से कौन सी इंटेंसिटी यहां पर ज्यादा है। तो आपको क्लियर पता है कि यहां पर क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ईवी नोट। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी के। फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये कंसेप्ट तो क्लियर है। तो यहां पर आप हम देखते हैं कि कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल दोनों ग्राफ का क्या है, ए और बी का क्या है, सेम है। दोनों ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। दैट मींस हमारे पास वी नोट सेम, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, तो उनकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों ग्राफ की क्या हो जाती है, सेम। दैट मींस ए और बी के लिए, ए और बी ग्राफ के लिए फ्रीक्वेंसी लाइट की क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है। बट लेकिन अगर हम सी ग्राफ की बात करें तो सी ग्राफ का कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। सी ग्राफ के लिए कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी सी वाले के लिए, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। सी वाले ग्राफ के लिए
अगर हम फ्रिक्वेंसी बात करें इंसिडेंट लाइट की, वो क्या होगी, सी के लिए ज्यादा होगी। चलिए बात करते हैं फोटो करंट। तो फोटो करंट सबसे ज्यादा किसका है, इस वाले ग्राफ का सबसे ज्यादा फोटो करंट है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी I3 सबसे ज्यादा, उसके बाद इंटेंसिटी I2 उससे कम, देन इंटेंसिटी I1 सबसे कम। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, कौन सी, I3, फिर I2, फिर I1। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ग्राफिकली जो आपसे पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, ये थे फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के लिए। चलिए और कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये पी मेटल के लिए, क्यू मेटल के लिए, दो मेटल है पी एंड क्यू, वैल्यू 4, इसके लिए वैल्यू है 6, 2, 4, वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 4। इधर है V इन वोल्ट। देन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान लाइट की फ्रिक्वेंसी म्यू है और इंसिडेंट रेडिएशन, दो डिफरेंट मेटल्स हैं पी एंड क्यू, एक मेटल है पी, एक मेटल है क्यू, दोनों पर लाइट इंसिडेंट करती है और लाइट की फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है म्यू। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है विच वन ऑफ टू मेटल हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दोनों में से किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे जहां ये ग्राफ कट कर रहे हैं वहां से हमें क्या मिलती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन से वाले मेटल की ज्यादा है, क्यू मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है किससे, पी से। और वो कितनी है क्यू वाले की, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम क्यू वाले की निकालते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम क्यू वाले मेटल की निकालते हैं तो कितनी होगी, यहां से 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और पी मेटल की निकालते हैं तो पी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, यहां से पी मेटल की फ्रीक्वेंसी 3 बैठेगी, 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। फ्रीक्वेंसी हो गई कंपेयर, देन डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज हायर ग्रेटर वैल्यू, वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है। आप जानते हो सभी बच्चे वर्क फंक्शन कितना होता है, एच म्यू नॉट। दैट मींस जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है, यहां पर वर्क फंक्शन क्यू वाले का ज्यादा है पी वाले से। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है विच ऑफ फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द, इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, अगर सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इन दोनों मेटल पर इंसिडेंट होती है, यानी कि दोनों लाइट जो इंसिडेंट कर रही है मेटल पर, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। अब हमें पहुंचना पड़ेगा कहां, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस कितना होता है काइनेटिक एनर्जी। हमें बात करनी है काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है यहां से एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, यहां पर किसका ज्यादा है, क्यू वाले का, क्यू वाले का जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा
उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? कम आएगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? कम आएगी। डेट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, अगर हम बात करते हैं वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है? क्यू वाले का। क्यू वाले का वर्क फंक्शन ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी क्यू वाले की क्या हो गई? कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इसका वर्क फंक्शन पी वाले का क्या है? कम होगा, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। तो वर्क फंक्शन कम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा होगी किसकी? पी वाले की। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पी वाले से, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, एक बार और पूछी जाती है, अगर हम, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में पूछ बताता हूं इस क्वेश्चन को। एक मेटल प्लेट है और मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट, और इस पे जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी एनर्जी कितनी? एच म्यू। अगर ये लाइट सोर्स का डिस्टेंस हम बढ़ा दें, और लाइट सोर्स का डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं, इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का तभी होगा जब एच म्यू ग्रेटर होगा वर्क फंक्शन से, ठीक है। तो अगर हम लाइट सोर्स का डिस्टेंस मान ले 1 मीटर डिस्टेंस पर था ये लाइट सोर्सेस से, हमने उसको डिस्टेंस को बढ़ा के कर दिया 2 मीटर। कितना कर दिया? 2 मीटर। हमने क्या चेंज करा यहां पर? डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? किस फैक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा? क्या फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं। किस पे इफेक्ट पड़ने वाला है? इंटेंसिटी पर। किस पे पड़ने वाला है? इंटेंसिटी पर। तो इंटेंसिटी पर जो इफेक्ट पड़ेगा, तो यहां पूछा जाता है कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इफेक्ट बताइए, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट की फ्रीक्वेंसी के। लाइट की फ्रीक्वेंसी के। क्या हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशन किया? नहीं किया। नहीं किया। किसमें वेरिएशन किया हमने? डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस में वेरिएशन करने से किसमें वेरिएशन आया? इंटेंसिटी में। किसमें वेरिएशन आया? इंटेंसिटी में। तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब एक बच्चा कहता है जी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा। फोटो, क्योंकि फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। हम इसको दूर लेके चले जाते हैं। हमने इसको कितना ले गए? 2 मीटर डिस्टेंस पे ले गए लाइट सोर्स को। जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही थी सोर्स से, उस सोर्स को हमने डिस्टेंस क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। क्या बताया था इंटेंसिटी? इंटेंसिटी क्या बताया था? सोचो क्या बताया था? इंटेंसिटी क्या बताया था? पावर अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो यहां पर इंटेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। इंटेंसिटी घटेगी, तो फोटो करंट, फोटो करंट क्या होगा? फोटो करंट क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यहां पर फोटो करंट पर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। फोटो करंट यहां पर डिक्रीज कर जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विव ग्योर सभी बच्चे जानते हैं, VIVGYOR। मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट पर लाइट इंसिडेंट कर रही है। लाइट की एनर्जी जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कितनी? एच न्यू। और वर्क फंक्शन कितना? एच म्यू नॉट मेटल का। और जब लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो यहां पर इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम इस मेटल प्लेट पर, पहले तो ये जान ले थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और वॉयलेट का वेवलेंथ क्या होता है? मिनिमम होता है। कंसेप्ट क्लियर? और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? आपने पढ़ा हुआ C इक्वल्स टू म्यू लैम्डा एंड न्यू इक्वल्स टू C बाई लैम्डा। यानी कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? मिनिमम। तो डेट मीन्स इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम। और टॉप टू बॉटम हम चलते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? वॉयलेट की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? रेड की। डेट मीन्स यहां पर इसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। और वॉयलेट कलर की एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। वॉयलेट कलर की एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम।
तो क्वेश्चन ये है, अब बेब्योर के बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का क्या कंसेप्ट है। यहां पर क्वेश्चन ये है कि जब हम इस मेटल प्लेट पर ग्रीन कलर की लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का कोई इजेक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई इजेक्शन नहीं हुआ। जब हम इस पर ब्लू कलर को इंसिडेंट करते हैं, कौन सा कलर इंसिडेंट किया, ब्लू, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन ये बोला जाता है कि अगर इसी मेटल प्लेट पर अगर हम येलो कलर को इंसिडेंट करेंगे तो इजेक्शन होगा क्या, क्या इजेक्शन होगा। आपने देखा भाई ग्रीन कलर से कोई इजेक्शन नहीं हुआ, ब्लू कलर डाला इजेक्शन हुआ, ब्लू कलर से नीचे एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो यानी कि नीचे एनर्जी इंसिडेंट लाइट की क्या होगी, बढ़ेगी। बट लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे तो लाइट की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट मीन्स ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो अगर हम इस पर येलो कलर को इंसिडेंट करते हैं, कौन सा कलर, येलो, तो ग्रीन से क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ग्रीन से फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो यहां पर कोई भी इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का नहीं होने वाला। बट लेकिन अगर हम इंडिगो इंसिडेंट करते हैं, कौन सा कलर, इंडिगो, तो यहां पर इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का होगा विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। क्यों होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ब्लू से क्या है, ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इंसिडेंट लाइट के फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स वाई यहां पे जब हम इंडिको को इंसिडेंट करते हैं तो इजेक्शन यहां से होगा इलेक्ट्रॉन का, बट लेकिन येलो कलर को इंसिडेंट करेंगे तो वहां से कोई इजेक्शन नहीं होगा। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन और मेरे को कराने हैं, तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके पास कुछ और क्वेश्चंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के ऊपर लेके आऊंगा जो कि HOTS के होंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर। और इसका मैं मॉडर्न फिजिक्स में जैसे कि ड्यूअल नेचर हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इसमें मैंने एक सेक्शन लिया हुआ था पार्टिकल नेचर। देन नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वेव नेचर और कुछ इसके और अपर लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और क्वेश्चंस आप जैसे देख ही रहे हो कि सब कंसेप्ट बेस्ड हैं। अगर आपको डायग्रामेटिकली सारी चीजें समझ में आती हैं तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन होंगे, श्योरिटी है। आप बिल्कुल श्योरिटी, आप वीडियो को एक एक दो दो बार देखिए, एक एक पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पक्का श्योरिटी है कि सभी तरह के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस फिजिक्स में उसी से होंगे जिसको कंसेप्ट क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे बात करूंगा वेव नेचर और कुछ इसके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।